चलिए भाई देखिए एग्जांपल नंबर 9 लिख लिया होगा आपने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बेटा आपको एक ऐसे ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं जिनके ये ए बी और सी दे रखे हैं, लेकिन उसका निकालना क्या है? सेंट्रॉइड। ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और आपको उसका क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सब जानते हैं क्या होता है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पर तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मीडियंस तो पता होगा, इतनी तो मुझे उम्मीद है आप सबसे। जैसे ये एक ट्रायंगल है, समझ ले पहले, ए बी सी, तीनों के मीडियंस ऐसे करके 1 2 3 तीनों यहां पर जो मीट करेंगे ना, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। सबको समझ में आ रहा है? बेटा ये डी पॉइंट मान लेते हैं, बाकी ये दोनों मीडियन मैंने बनाए नहीं है, जरूरत नहीं है, इसीलिए बस समझाने के लिए बता रहा था कि तीनों मीट करते हैं। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही बनाया है फिगर में। हमको क्या निकालना है? इसका सेंट्रॉइड निकालना है। अब देखिए, अगर ये मीडियन है तो डी बी सी का क्या होगा? मिड पॉइंट। क्या होगा? नहीं होगा? हैं? अच्छा, बोले नहीं, मुझे लगता है शायद होगा नहीं, मैं जबरदस्ती बता रहा हूँ। होगा होगा है। डी क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो बेटा सबसे पहले आप डी पॉइंट निकालेंगे। बोले क्यों? एडी एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, लेकिन किस रेशियो में? 2:1। ये आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा सेंट्रॉइड जो होता है ना, अपनी लाइन को या उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वर्टेक्स से लेंगे, यहाँ से वर्टेक्स से 2:1। सबको समझ में आया? बेटा m और n की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अगर हमारे पास ये वाला हाँ, हर के लिए मीडियन को बस डिवाइड करने की बात हो रही है ना सेंट्रॉइड की। तो बेटा अगर मैं ये पॉइंट और निकाल लूं कैसे भी, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आराम से मैं सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं, मतलब ये पॉइंट निकाल सकता हूं। आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए काम आता है, उस दिन बताएं। चलो, तो अब सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो डी पॉइंट फाइंड करेंगे। लेकिन बच्चों डी है क्या? मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट डी का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता था जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़ते थे 2D में, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होता था। ठीक है, दोनों x के कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाय 2 और दोनों y के कोऑर्डिनेट जोड़ के डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? z के कोऑर्डिनेट और आ जाएंगे। लेकिन ध्यान से x1 + x2 नहीं है, यहाँ पे x2 + x3। नाम बदल गया ना, फॉर्मूला x1 + x2 है, लेकिन यहाँ पे नाम बदल गया। तो बेटा इसका क्या होगा? x2 + फिर y2 + y3/2 और z2 + ये क्या निकला है हमारे पास में? मिड पॉइंट। ये हमने ये डी पॉइंट निकाल लिया। अब हमें कौन से पॉइंट्स निकालने हैं? जी। मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। हाँ बेटा, फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला mx2 अपॉन कॉमा my2 + my1 अपॉन mz2 + इधर देखेंगे ध्यान से, बहुत बड़ा स्टेप आने वाला है अभी। m की जगह बेटा रेशियो को मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 मिनट के लिए, 2:1 है। m की जगह क्या है? 2। ध्यान से देखना, x2 बेटा आप 2 मिनट के लिए आप x1 इसे मानेंगे, और यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया है ना d का, ये वाला, ये एक तरीके से किसका काम करेगा? x2 y2 और ये इसका काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? x1 y1 z1 इस लाइन की बात कर रहे हैं ना, तो x1 y1 z1 और इसका दूसरा छोर ये रहा x2 y2 z2। ध्यान से देखें, m की जगह 2, x2 का मतलब ये वाला कितना? x2 + x3/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? m x2 + n की जगह कितना है? 1। x1 कितना है बेटा? इत्तेफाक से x1 है।
अपॉन m प्लस n मतलब कॉमा m की जगह 2, y2 कितना है y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस n y1, n की जगह 1 है और y1 की है इत्तेफाक से y1 है, और ये चलो m z2, हाँ बेटा z2 कितना है z2 प्लस z3 अपॉन प्लस n z1 अपॉन 2 प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? देखें 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2, बेटा पवन मल्टीप्लाई में इसलिए कट रहा है, ठीक है, और कोई गलती नहीं है इसमें। x1 मंजर x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, और नीचे क्या है बेटा 3, यहाँ पे y1 y2 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। और बेटा क्लास 10 में आप यही पढ़ते थे, वहां पे 2D में पढ़ते थे, तो आप याद करो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, यहाँ पे z आ गया तो z भी जोड़, ठीक है। कुछ तो सोच रहे हैं 10th में पढ़े ही कहाँ थे, ठीक है, 10th में पढ़े ही कहाँ थे जो याद रहेगा। खैर अब याद हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, ऐसे याद कर लेना, सारे x को जोड़ना है, सिर्फ x को, x1 x2 x3 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो नोट करो, एग्जांपल खत्म हो गया। देखिए भाई पवन, find the ratio in which the line segment joining the points is divided by yz plane। आपको फाइंड करना है किस रेशियो में एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है कि वो yz प्लेन से डिवाइड हो रही है। मतलब जैसे मान लीजिए बताना, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको एक ज्वाइन कर रही है लाइन, वो पूछ रहा है किस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट yz प्लेन को डिवाइड कर रही है। मतलब यहाँ पे आप ये मान के चलिए ऐसे करके कोई yz प्लेन दे रखा है, ऐसे करके, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा होगा, पॉइंट तो होगा कि नहीं होगा, ये मैंने मान लिया कि ये yz प्लेन है बेटा, तो अब ये yz प्लेन है, मान लो ये yz प्लेन है ऐसे करके, तो बेटा आपसे पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है, क्या लिखते थे पहले, लेट द पॉइंट P divides the yz plane in k:1। मान लेते हैं कि k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, यही तो मानते थे। वैसे हम रेशियो क्या मानते थे, m:2, ये भी मान सकते थे, बताया था मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट उस दिन कैसे, और मैं यही मानता हूँ, इससे ही सिंपल होता है, ठीक है। तो बेटा P पॉइंट x, y, z, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, mx2 अपॉन m प्लस n my2। सर इसमें x को 0 मानेंगे क्योंकि yz प्लेन पर है, तो हाँ बहुत बढ़िया आता है तुम, दिमाग बिल्कुल सही कह रहा है ये, लेकिन अभी मत मानो, थोड़ी देर में मानना पड़ेगा, वहां पर सही मानना पड़ेगा। m किया k, बेटा x2 कितना है 6k प्लस n किया 1 x1 अपॉन k+1, बहुत बढ़िया, m किया k y2, तो फिर बोलो प्लस 8 अपॉन m की जगह k फिर बोलो अपॉन। अब जैसा कि अभी बताया पवन ने बिल्कुल सही कि अगर इसको yz प्लेन डिवाइड कर रहा है या ये yz प्लेन को डिवाइड कर रही है, तो बेटा वहां पे x का रेशियो 0 होगा, x का कोऑर्डिनेट, सॉरी रेशियो नहीं कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट 0 के बराबर, 0 के इक्वल होगा 6k प्लस 4 0, तो बेटा k कितना आ गया माइनस का 2/3, इधर जाएगा माइनस का 4/6, 2 से कट गया माइनस का 2/3, समझ में आया। k की वैल्यू माइनस का 2/3 है, देयरफॉर रेशियो आपने क्या माना था, k रेशियो
a:1 तो बेटा 2/3:1 यानी कि रेशियो क्या आ गया 2:3। बस फर्क इतना है, आप कहेंगे सर माइनस कहाँ हटा दिया आपने, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। रेशियो में कभी भी माइनस आए हटा देना, बस रेशियो लिखना। तो बेटा इसका आंसर रेशियो 2:3 आ रहा है, सही है। इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। देखो भाई क्या है एग्जांपल नंबर 11, show that the miscellaneous का show that the points a b c and d are the vertices of a parallelogram abcd but it is not a rectangle। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। हम वहां भी ऐसे क्वेश्चंस प्रूव किया करते थे क्वाड्रिलेटरल्स में, और प्रूफ किया करते थे 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और रेक्टेंगल के होते हैं। तो इसमें हम प्रूव करेंगे, चार तो साइड निकालेंगे और दोनों डायगोनल निकालेंगे। अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसके हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, तो हमारे वहां पे डायगोनल्स कैसे आने चाहिए, नॉट इक्वल। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। सब इसमें पहले AB फिर BC फिर हाँ CD बेटा, बना के। डिस्टेंस फॉर्मूले से AB BC CD DA निकलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास आपको समझाने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़ के आ रहे हैं पीछे 12.1 तो पूरी एक्सरसाइज जी का थी। Z2 minus Z1 का होल स्क्वायर, x2 बेटा a के लिए -1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 -2 का होल स्क्वायर, z2 -1 -3 का -2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16। बेटा कितना आ रहा है 36 का मतलब 6 यूनिट्स। चलिए AB के बाद BC निकाल देते हैं, फॉर्मूला नहीं रखूंगा आप बार बार। हाँ भाई 2 -+1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 -+2 का 2 -+1 का होल स्क्वायर। पवन देखिए बेटा कितना आ गया 18 √43, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब उधर की साइड जगह है लिख दूं, देखो थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं पर यही कर देता हूं, फिर पूरा बोर्ड पे जगह CD। आ भाई 4 माइनस का 2 कितना 2 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर, 6 - 2 कितना आ रहा है बेटा 4 16 कितना हो गया 6 यूनिट्स। देख लीजिए AB किसके इक्वल आ गया, CD के आ गया। अपोजिट साइड CD तो बनेगी AB की। अभी फिगर बना के भी दिखा दूंगा छोटा सा, ये तो देख लो ABCD, तो AB की अपोजिट CD है, देख लो AB CD के बराबर आ रही है, BC जो आ रही है √43 वो AD के इक्वल आनी चाहिए। अभी आ रही है 1 मिनट AD आ बेटा 4 - 1 3 का स्क्वायर, 7 - 2 6 - 3 आ बेटा 3 का स्क्वायर 25 क्या हो गया देख लीजिए √43। तो अब अभी अच्छा साइड निकाली है, अब डायगोनल निकालेंगे AC। आपको ये मत कहना डायगोनल AC का होता है, AC होता है और BD होता है। चलो A और C पे नजर डालो बस, 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, अरे अलग ही आ रहा है। 1 + 1 कितना √3 3 नहीं है, ठीक है।
अब बोर्ड पे जगह नहीं है, पहले आप लिख लो तब आगे चलते हैं। AC√3 आ रहा है, ये सब नहीं आएगा तो पवन बीडी निकाल ली। सर इक्वल नहीं आ रहा 250 नहीं आ रहा बीडी हाँ बेटा 4 माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर और 6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 89 चलो आगे बढ़ो, कितना हो गया 155। बहुत बढ़िया। क्या 155 BD√3 के इक्वल है? पहली बात तो बेटा AB जो था वो CD के इक्वल था और BC जो था वो AD के इक्वल आ रहा था, दोनों अपोजिट साइड। लेकिन इनके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो आपस में इक्वल नहीं है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे therefore ABCD is a parallelogram but not a rectangle। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 12, find the equation of set of points P such that its distances from the points this and this are equal। आपसे कह रहा है बताइए इक्वेशन क्या होगी उन सारे पॉइंट्स P के सेट की, कौन से पॉइंट्स जिनका डिस्टेंसेस जो है ना इन दोनों पॉइंट से वो कैसी हैं इक्वल। मतलब मान लीजिए ये सपोज एक पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस A और B से दोनों से कैसी है इक्वल। बेटा कहने का मतलब आपको ये देखा PA = PB। फॉर्मूला रखने से पहले क्या दोनों पे मैं स्क्वायरिंग कर लूं, स्क्वायर करने से क्या होगा दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूले में आने वाला अंडर रूट हट जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा x2 - x1 का y2 - y1 का और z2 - z1 का। बेटा इधर भी यही लगेगा, लेकिन एक काम करना है इधर कैपिटल लेटर्स में कर देना, ठीक है। y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। चलो इधर ध्यान से देखना, जल्दी से देखेंगे। लेट द बेटा हमने पॉइंट को मानना भूल गए, आप लिख लेना लेट द पॉइंट भी, पॉइंट P को क्या मान लो। चलो इधर देखो x - 3 का बोलो y - 4 का और z - +5 का दूसरे का बोलो बेटा x - प्लस का 2 y -1 का स्क्वायर और z -4 का स्क्वायर। खोलना पवन इसे 9 और 6 6x मुझे 4 16 और 4 2 8 8y a² + b² + 10z। इसको खोलो, ये सेम कॉपी कर देंगे क्या कॉपी कर देंगे। माइनस ना। अच्छा सही है, कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा ध्यान से देखें 4x है, इधर आके माइनस का 10x बचेगा, -6x और -4x सही है। अच्छा 16 से 16 और देखें जरा, कोई बात नहीं काट पीट बाद में कर लेंगे। y देखो माइनस का 8y है, इधर आके प्लस का 2y होगा तो माइनस का 6y बचेगा। 10z है, इधर आके 8z प्लस का हो जाएगा 18z हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट को जोड़ लो, 9 और 25 कितने 34 और इधर 4। बेटा एक काम करो प्लस का तो 34 है, 4 और 1 5 5 बस 5 ही बचे 29, ठीक है। क्या चीज इधर आएगा ना 5 तो माइनस का हो जाएगा तो 29 बिल्कुल सही बताया बेटा। -10x -6y प्लस का 8z और प्लस का ये लीजिए खत्म हो गया। सॉरी 18 मैंने क्या अच्छा 1 रह गया, क्या रह गया भाई तू वही आएगा। सर इस इक्वेशन को सिर्फ फ्लिप करके x को पॉजिटिव नहीं करेंगे। कर सकते इच्छा है। देखो
Example 30. The centroid of a triangle ABC is at the point 1, 1, 1. मतलब बेटा आपको G पॉइंट दे रखा है 1, 1, 1, ये सेंट्रॉइड दे रखा है, A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या पढ़ा है आपने फॉर्मूला? x1 plus y1 plus z1 plus। अब सुनिए, इसकी जगह पे आ जाएगा 1, 1, 1 पवन, x1 ये रहा, y1 z1, x2 y2 z2 और c के कोऑर्डिनेट को मान लो x3 y3 और z3। तो बेटा x1 plus x2 3 minus 1 plus x3, ये समझ में आ गया? -1 क्यों रखा है? क्योंकि माइनस का है। y1 y2 मतलब -5 7 बेटा प्लस का 7 आएगा, ठीक है? और y3 upon 3 z1 z2 7 minus का 6 प्लस का अपॉन कितना बचा? 2 plus x3 upon 3 कितना बचा? कितना बचा? क्योंकि ये तीनों इसके इक्वल होंगे, कंपेयर करेंगे। 2 plus x3 upon 3 को 1 के इक्वल, 2 plus और 1 plus, सही है? 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और 2 इधर जाके माइनस, तो x3 कितना आया? 1, 3 कितना आया? 1 और y3 कितना आया? 2। तो बेटा c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1, 1, 2। ये लिखिए, खत्म। सबको समझ में आया? सॉल्व कर लो, यही आंसर आ रहा है।